एक गरीब लकड़हारा नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी के पानी में गिर गया। जैसे ही नदी के पानी में गिर गया, वो लकड़हारा बहुत उदास हो गया और कुल्हाड़ी को नीचे उतरकर पानी में जाके वो ले भी नहीं सका, क्योंकि नदी का पानी का जो बहाव बहुत तेज था। तो क्या क्या लकड़हारा ने वो नदी के किनारे बैठ के रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनते ही जल में जो देवी रहते हैं वो निकल आए और उनसे उस लकड़हारा से देवी ने पूछे, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? उनकी आवाज़ सुनते ही लकड़हारा ने रोते हुए कहा, हे माते, मेरा एक ही कुल्हाड़ी था और उस कुल्हाड़ी मेरे हाथ से फिसलकर नदी के पानी में गिर गया और मेरे पास कोई भी कुल्हाड़ी नहीं है, और अगर मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? आज मैं घर पैसा लेके नहीं जा पाऊंगा। मेरे घर में बच्चे भूखे रहेंगे। लकड़हारा की ये बात सुन के जल की देवी जल में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आई और लकड़हारा से कहा, देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब लकड़हारा ने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब जल की देवी दूसरी बार डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। तब लकड़हारा से फिर पूछा, देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब उसने कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसी से तुम आज काम चला लो। तब लकड़हारा ने कहा, नहीं, ये चांदी की है, ये बहुत महंगी है, मैं इससे नहीं काम चला पाऊंगा क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। तब जल की देवी तीसरी बार डुबकी लगाए और लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के ले आए और लकड़हारा से पूछा, क्या ये तुम्हारी है? तब उसने खुशी से कूद उठा और बोला कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। और फिर वो क्या उस कुल्हाड़ी को देवी के हाथ से ले लिया खुशी से। उसकी सच्चाई और ईमानदारी से जल की देवी बहुत खुश हो गए और खुश होके उससे कहा कि लकड़हारा, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। मुझे पता था तुम्हारा कुल्हाड़ी लोहे का था, लेकिन मैं तुम्हारी मन को परीक्षा लेने के लिए सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखा रही थी। तुम बहुत सच्चे इंसान हो, अतएव तुम्हें मैं लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोना और चांदी का जो कुल्हाड़ी, ये भी मैं तुम्हें तोहफे में देती हूँ, ये तुम अपने पास रख लो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए, कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान को सब पता है हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या हमारा है और क्या हमारा नहीं है। इसीलिए कभी भी लालच में आकर हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठानी चाहिए।